नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज सोमवार का दिन है, शुभ दिन है। आज शिव जी का दिन है, तो आज नई ऊर्जा के साथ में आप सप्ताह का पहला दिन है, सप्ताह शुरू कीजिए और ओम नमः शिवाय करके आप जाप कीजिए और दिन सफल कीजिए। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। भूमि की बात कर रहे थे हम लोग 2-3 दिन से कि कैसे भूमि चुने। आज हम बात करते हैं कैसी भूमि को नहीं चुनना चाहिए। त्रिकोणाकार भूमि पुत्र की हानि करा सकती है और शक्टाकार भूमि सुख की हानि कराती है। पंखे के समान भूमि धर्म की हानि कराती है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष पंचमी कल भोर 4:50 तक रहेगी। आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 7:35 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। चित्रा 14वां नक्षत्र है, जिसका स्वामी मंगल है। इसकी राशि कन्या और तुला 2 राशियां हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना गया है और भगवान के प्रति इनकी आस्था बड़ी बनी रहती है और इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। तो बेल के पेड़ की आज पूजा करनी है, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं करना है और बेल के फल या किसी उससे बनी हुई चीज़ों का भी आज के दिन सेवन नहीं करना है। तो ये थी आज की बात। अभी आज की खास बात ले लेते हैं। महाकुंभ का महत्व की बात कर लेते हैं। आज महाकुंभ चालू है, अमृत बरस रहा है। 13 जनवरी से ये शुरू हुआ था, जो 26 फरवरी यानी शिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। कुंभ पर्व की परंपरा भारत में बहुत प्राचीन काल से है। यह भारत की प्राचीन गौरवमयी संस्कृति और सौम्यता का प्रतीक है। 12वें वर्ष में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में ये मनाया जाता है कुंभ का मेला और करोड़ों धर्मपरायण श्रद्धालु कुंभ के मेले में स्नान, दान और जप हेतु आते हैं। अब आजकल बताया गया है कि 52 करोड़ श्रद्धालु वहां पर आस्था का स्नान कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। करोड़ों धर्मपरायण श्रद्धालु कुंभ के मेले में स्नान, दान और जप हेतु आते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ से, ध्यान दीजिए, हजारों अश्वमेध यज्ञ से 100 वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल मिलता है वह केवल कुंभ में प्रयाग स्नान दान से प्राप्त होता है। तो आप अगर वहां पर गए हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, तो आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। जो प्रयाग न जा सके वे घर में जल में गंगा जल डालकर पवित्र नदियों का आह्वान करके स्नान करें। श्री विष्णु, सूर्य और वरुण का ध्यान कर अन्न, वस्त्र और तिल का दान करना चाहिए। भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर किसी जरूरतमंद को भी अनाज दें और अनाज भेंट करने के साथ ही शिव मंत्र का जाप करें। शिव मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय से 11 बार जाप करें तो अक्षय फलों की प्राप्ति होगी आपको। ओम नमः शिवाय ये आपका जप करना है। सूत का धागा लेकर बेल के पेड़ पर 7 बार लपेटना है और हाथ जोड़कर प्रणाम करना है, तो काम में बेहतरी आएगी। स्नान के बाद माँ सरस्वती की उपासना भी करनी है, तो विद्या के क्षेत्र में उपलब्धियां मिलेगी। धूप दीप से उनकी आरती करें और पुष्प अर्पित करें। विद्या यंत्र का स्थापित भी कर सकते हैं, उसे सिद्ध करके अच्छे से मंत्रों से सिद्ध करके वो यंत्र घर में स्थापित कर सकते हैं। भोजपत्र, अष्टगंध और अनार के कलम से वो यंत्र बना सकते हैं, नहीं तो कोरे कागज पर लाल स्केच पेन से भी बना सकते हैं। विद्या यंत्र बनाकर उसको स्थापित करना है। देवी माँ के सामने रखकर धूप दीप से पूजा करें। सिद्ध करने के बाद यंत्र स्टडी रूम में रख दें और मंत्र जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसा मंत्रों का उच्चारण करें। लॉकेट में भरकर गले में धारण भी कर सकते हैं। सिद्ध करने के बाद यंत्र को स्टडी टेबल पे रखें तो विद्या में आपको बच्चों के विद्या के क्षेत्र में उपलब्धियां मिलेगी। यात्रा पर जाने से पहले थोड़ा पानी पीकर जाएं। संभव हो तो पानी पीने से पहले थोड़ा सा मीठा खाकर घर से निकले तो यात्रा में लाभ होगा और मनचाहा जो आपका जिस उद्देश्य आप जा रहे हैं वो सफल होगा। 5 गोमती चक्र धूप बत्ती लेकर लक्ष्मी जी के मंदिर में जाएं। गोमती चक्र देवी माँ के चरणों में रख दें
और धूप दीप से देवी माँ के सामने जला दें। तो इससे खर्चों में कमी होगी। अगर आपके खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बचत नहीं हो रही है, तो ये उपाय करने से आपको खर्चों में कमी होगी। और धूप दीप चंदन की धूप जलाएं। गोमती चक्र को उठाकर घर में लाकर तिजोरी में रख दें तो खर्चे कम होंगे। चांदी की ठोस गोली लेकर ऑफिस के कैश बॉक्स में रखें तो व्यापार में फायदा होगा। गोली को चेन या धागे में भी पिरोकर गले में पहन सकते हैं। पानी में गंगाजल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। पानी में गंगाजल के साथ में केसर भी डाल सकते हैं तो सारी परेशानियों का हल निकलेगा। थोड़ा थोड़ा मात्रा करके आप 7 बार अर्पित करें। 11 बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें और जौ के आटे से रोटियों का शिव जी को भोग लगाएं तो जीवन में खुशियां आएंगी। उन रोटियों को गाय को खिला दें। जौ की रोटियां गाय को खिला दें। जीवन में खुशियां लाने के लिए ये सरल उपाय है। सूखे मेवे का भोग भी लगाएं। कनेर का फूल चढ़ाएं तो जमीन जायदादों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। शिव जी को कनेर के फूल चढ़ाने हैं और भोग भी लगाना है। आज के दिन शिवलिंग की पूजा जरूर करें तो घर का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। और ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करना है। बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर माला बनाएं तो सरकारी कार्यों में परेशानियां दूर हो जाएंगी। माला शिवलिंग पर अर्पित कर दें। बाधा दूर करने के लिए, उन्नति पाने के लिए विनती करें। तो ये छोटे से उपाय थे जो आज शिव अभिषेक करना है। शिवलिंग आज शिव जी का दिन है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र आप जाप करें और आज का दिन व्यतीत करें। और आपको बता दें कि शिव का कुंभ से क्या रिलेशन है। क्या आपको पता है कि शिव जी की पूजा क्यों करते हैं? महाकुंभ में महादेव को जल चढ़ाने से ये परंपरा चली आ रही है कि महाकुंभ में महादेव को जल चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे क्या राज है, क्या रिश्ता है, शिव जी का महाकुंभ से क्या रिश्ता है, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश को प्रयागराज के 2 दिन काफी दिन हो गए शुरू होके। 13 जनवरी से ये शुरू हुआ था। अभी थोड़े से दिन बाकी बचे हैं उन्हें समापन के लिए। 26 फरवरी को ये महाशिवरात्रि के दिन खत्म होगा। इनकी तैयारियां बहुत धूमधाम से शुरू हुई थी। ये कुंभ नहीं था, ये महाकुंभ था, क्योंकि वो 143 दिन के बाद ये आया था। 44 दिन के बाद, 144 ईयर्स के बाद ये आया है। तो इससे हर कोई लाभ उठाना चाहता है और अपने पापों का, वहां पे क्यों जाते हैं? पापों से छूटने के लिए महाकुंभ में नहाने जाते हैं, संगम तट पर नहाते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे कहा जाता है। महाकुंभ का शाही स्नान काफी शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आपको महाकुंभ से जुड़ी अनसुनी कहानियों के बारे में जानते हैं? 13 जनवरी से शुरू हुआ था और 26 जनवरी को जो खत्म होएगा। मान्यता है कि इसमें शाही स्नान करने से मनोकामना सारी पूरी होती है। इससे महाकुंभ से भगवान शिव जी का भी गहरा रिश्ता है। मान्यता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज्यादा कठिन तप करने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें आप एक कलश जल और बेलपत्र चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत कर मनचाह वर भी पा सकते हैं। लेकिन शिव पर चढ़ाई गई सामग्री, द्रव्य, वस्त्र आदि पर पूजा अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति का ही अधिकार माना जाता है, किसी अन्य का नहीं। हाँ, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवता और दानव के बीच समुद्र मंथन हुआ था। इस समुद्र मंथन में अच्छी बुरी दोनों तरह की चीजें निकली थी और इसके दौरान पहले उसे विष निकला था जिसका नाम हलाहल था। वह विष इतना प्रभावशाली था कि पूरे संसार की तरफ बढ़ने लगा। सभी देवता उस विष को जानलेवा प्रभाव के आगे कमजोर नजर आने लगे। किसी ने इसकी शक्ति नहीं थी कि उस विष के प्रभाव को रोक सके। उस समय भगवान शिव ने पूरे संसार को बचाने के लिए यह विष का पान कर लिया और इसे उसे कंठ में ही धारण करके रखा। विष अत्यंत प्रभावशाली होने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया, तभी उनका नाम नीलकंठ पड़ा। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए, महादेव को शांत करने के लिए कई बार उनका जल से अभिषेक किया गया, घड़े भर भर कर उनसे स्नान कराया गया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से शिव जी के जलाभिषेक की परंपरा चल रही है। उन्हें हर शीतल औषधियां दी गई। भांग, जिसकी तासीर ठंडी होती है और जो प्रबल निश्चेतक
भी होता है वह पिलाया गया। धतूरा, मदार आदि का लेप भी लगाया गया। इसी तरह इस वजह से महाशिवरात्रि के दिन भांग का सेवन भी किया जाता है और धतूरा, मदार आदि भी चढ़ाया जाता है। इस दौरान भोलेनाथ पर दूध, दही, घी सभी पदार्थ मले गए। इस तरह महादेव विष के प्रभाव को रोक सके और संसार को नष्ट होने से बचा सके। अब सागर तट पर एक ही आवाज गूंजती है, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। तो ये जो नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, अभी सरस्वती अदृश्य हो गई है, लेकिन जो संगम नदी है वहाँ पर नहाने से वहाँ पे शिव जी की पूजा आराधना करते हैं और शिव का उसका गहरा रिश्ता माना जाता है, क्योंकि ये नदियों का जल ही, उन जल से उन्हें नहाया गया था, उन्हें शांत किया गया था, उनका जो विष का जो प्रभाव था उन्हें शांत किया गया था। तो इसके लिए जब भी जाते हैं, और रुद्राक्ष का क्योंकि शिव से संबंध है, रुद्राक्ष के आंसू, शिव जी के आंसू माने जाते हैं रुद्राक्ष, तो इसके लिए वहां से रुद्राक्ष जो लाते हैं, खास करके प्रयागराज से जो रुद्राक्ष लाते हैं वो बहुत शुभ माने जाते हैं और वो असली माने जाते हैं। तो इसके लिए प्रयाग से जो रुद्राक्ष लाए हैं वो धारण करने से सारी परेशानियां दूर होती हैं और बीमारियों के लिए भी रुद्राक्ष बहुत ही लाभकारी है। तो ये थी कुंभ की बातें। महाकुंभ, ये महाकुंभ है, यहाँ पे लाख करोड़ों वहाँ पर पहुँच गए हैं, जो नहीं पहुँचे वो घर में ही, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ लग गई है आजकल, आप न्यूज़ में सुनते होंगे, वहाँ पर बहुत सारे जाने भी गई हैं। तो कर्मों के अनुसार जिनका उनका टाइम होता है वो खत्म होता है, तो वहाँ पर उनको मुक्ति मिलती है, किसका उद्धार होता है। किसी ने कुंभ में क्या देखा, किसी ने क्या देखा, किसी ने लाशें देखी, किसी ने संगम देखा। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपना जो अनुभव है किया है। करोड़ों, 50 करोड़ से ऊपर लोग वहां पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आप नहीं जा सकते, कोई बात नहीं है, मन में क्लेश ना रखें, मन में ग्लानि ना रखें, घर पर ही गंगा जल पानी में डालकर और पवित्र नदियों का, गंगा, यमुना, सरस्वती, इन पवित्र नदियों, 7 नदियों का आप आह्वान करके आप नहाएं तो उससे भी पुण्य होगा। और फिर उसके बाद में आप दान पुण्य कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, तो आप मुक्ति की तरफ जरूर जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।